सर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल में संपन्न भारत की 2+2 वार्ताओं से देश को क्या लाभ हुआ? नहीं, ये देखिए 2+2 टॉक्स भारत के लिए ही नहीं, ये भारत तो अमेरिका के साथ हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे हमने आपने बताया प्रश्न में, हम दोनों को अलग अलग लेंगे क्योंकि अलग अलग इनके इम्प्लीकेशन भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण दोनों के लिए। जैसे अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए भी ये टॉक्स उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हमारे लिए हैं जी। और एक चीज़ आपको देखिए इस बारे में जो अभी हुई है, इसमें आपको इसकी महत्ता आपको इसलिए समझनी पड़ेगी कि देखिए ब्लिंकन कितने बिजी हैं, अमेरिका कितना व्यस्त है जी। मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में भी, और यूक्रेन वो तो चल ही रहा है। और देखिए कल ही ट्रूस की बात आई है और ब्लिंकन का उसमें पूरा रोल था, लेकिन वो सब छोड़ करके ये शामिल होने के लिए आए। दोनों महत्वपूर्ण मंत्री हैं दोनों, बिल्कुल अमेरिका के, और उन्होंने इतनी व्यस्तता इतनी सब होने के बावजूद देखिए 5 हफ्ते से डिप्लोमेसी चल रही है खाली सिर्फ इस ट्रूस के लिए, जिसमें ब्लिंकन आप देखिए 3-4 बार जा चुके, कितनी दिन रात वो बात करते रहे हैं लोगों से, बाकी कंट्री से, फिर भी वो आए। ये 2+2 की सबसे बड़ी जो इसकी कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, ये इससे ज़्यादा हम कोई बता नहीं सकता और समझ नहीं सकता जो ये दोनों खुद हमें समझा रहे हैं जी। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसमें जो बातचीत भी है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और देखिए जैसे हम हमेशा कहते हैं, इस सिर्फ 2 दिन में और 1 दिन की बातचीत में तो होता नहीं, इसके लिए बैकग्राउंड तो पहले से चल रहा है। पहले बात हुई थी, उसको आगे लास्ट ईयर हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री वहाँ गए थे, जो सारी बातें हुई थी। तो इसलिए दोनों का आना, ब्लिंकन और लॉर्ड ऑस्टिन जो इनके रक्षा सचिव हैं, दोनों का आना एक बहुत बड़ी बात है। 10 नवंबर को ये मीटिंग थी और इसमें इन्होंने कहा कि जो 2 पहले मीटिंग्स हुई थी जो बाइडेन और हमारे मोदी जी के बीच में जनवरी इस साल और जनवरी और सितंबर में जो बातचीत हुई थी और मीटिंग हुई थी, मोदी जी तो गए थे वहाँ, तो उनका फॉलोअप भी इसमें डिस्कस होना था। कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उसके अंदर आई और जो मेरे सब जो मुख्य बातें थी हमें पता है, इंडो पैसिफिक था, उसमें इजराइल हमास भी था जो बात हुई, यूक्रेन का भी मुद्दा है, यूक्रेन वॉर का भी, क्योंकि उसमें हम देखें तो थोड़े हमारे डाइवर्जेंट व्यूज़ वो कहते हैं है अमेरिका जो रखता है और हमारे जो हैं उसमें लेकर के। चीन के बारे में डेफिनेटली बात होनी ही होनी थी। भारत के जो हमारा है, हमारे साथ जो चीन का रवैया है उसको लेकर के, और जो बाहर है अमेरिका देख रहा है चीन का, इसके बारे में भी है। उसके अलावा जो जॉइंट डिफेंस जो पार्टनरशिप्स हैं जिनकी बात हो रखी थी वो भी इसमें होनी थी। ग्लोबल सप्लाई चेन की बात भी इसमें होनी थी। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो हम आगे थे। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं कि जो हमेशा फोकस में रहे हैं, तो उन पर बातचीत होनी थी। अभी देखिए मैं सबसे, इससे पहले कि हम जाएं बात क्या हुई, ये देखना पड़ेगा कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है दोनों में। सबसे पहला तो जो हम अभी कह रहे थे यूक्रेन के ऊपर है, यूक्रेन रूस की लड़ाई पर, जहाँ की अमेरिका का कहना है कि भारत जो है खुल करके समर्थन में नहीं आ रहा है और भारत ने अपना बोला है कि भाई हम तो स्ट्रेटजिक अपना इंडिपेंडेंस लेके चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, हम चाहते हैं शांति हो। तो दोनों चीज़, इस पर थोड़ा सा हमारा मत का आपको पता है कि है। दूसरी चीज़ देखिए जो लेटेस्ट थी, कनाडा से जो हमारे संबंध थे, डेफिनेटली इनकी बातचीत हुई है उसमें अमेरिका और कनाडा का हमें पता है। इनफैक्ट आप देखिए परसों की न्यूज़ में आया हुआ है कि जो पन्नून है वहाँ जिसने एयर इंडिया के विमानों के लिए बोल रखा है और वो 6 फॉर जस्टिस का लीडर है, और बल्कि है तो हमने तो उसके ऊपर प्रतिबंध क्या मतलब टेररिस्ट डिक्लेयर कर ही रखा है भारत ने। उसका न्यूज़ आया था कि अमेरिका ने जो है मना किया भारत को कि ये जो है भारत ने ऑलरेडी, भारत मतलब उसने बोला कि ये उसको ख़त्म करने की वो प्लान बन चुका था और अमेरिका ने रोका, जिसे भारत ने प्रतिक्रिया दी अपनी कि भाई अमेरिका जो भी कहता है सुरक्षा के बारे में हम बड़े सीरियसली लेते हैं और इस पर भी हम गौर करेंगे कि क्या है कैसे है। तो ये भी बात हुई है। तो कहने का मतलब कि मेरा मेन ये था कि ये 2 चीज़ों पर देखिए, इसलिए है इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी इम्पोर्टेंस दी गई इसको, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। और
कहने का मेरा वही था कि देखिए कोई ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा कुछ होता तो ये पोस्टपोन हो जाता मीटिंग जी, जिस तरह इन्वॉल्वमेंट उनकी है, लेकिन पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ, ये चलता रहा जी। तो दूसरी चीज़ देखिए इसमें इंडो पैसिफिक हम सब जानते हैं, इसके ऊपर काफ़ी बातें हो रखी हैं जी, कि हम क्वाड से लेके हर एक जगह एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं और हमेशा रेगुलर टच में हैं। मेरी टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी कमांड सेंटर बन चुका है, हमारे यहाँ भी बन चुका है, जी, जिसमें करीब 12 देशों के प्रतिनिधि हैं। जी, एक कमांड सेंटर खैर ये तो न्यूज़ में आ चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुड़गांव में बना हुआ है, जी, जिसमें यूके से लेकर के यूएसए से लेकर के ऑस्ट्रेलिया और 12 देशों के प्रतिनिधि हैं, जी, जो कि पूरा इंडो पैसिफिक, इंडो चाइना और पूरा एरिया मॉनिटर करते हैं यहाँ पर। जी, तो मेरे टाइम के लिए वो ऑलरेडी है, जी। तो ये मैकेनिज्म ऑलरेडी बना हुआ है। उसके अलावा देखिए अभी जो एक हमारे साथ था सिक्योरिटी एंड सप्लाई अरेंजमेंट जो एक एग्रीमेंट है, बेसिकली इसको SOSA एग्रीमेंट बोलते हैं। बेसिकली इसीलिए है कि सप्लाई चेन नहीं रुके, बिकॉज अभी पिछले 1 साल से या 2 साल का ये हम तो कहेंगे होने वाला है, जब से यूक्रेन और रूस का लड़ाई शुरू हुई तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरी दुनिया की एक तरह से ध्वस्त हो गई थी, मैं कहूँगा बेतरतीब हो गई थी, जो बाद में बहुत समय लगा और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। तो उसके बारे में भी बहुत चला था, सप्लाई चेन के बारे में, उसके बारे में बातचीत हुई है। 2023 का जो रोड मैप है, इंडिया US जो फ्रेंडशिप कोऑपरेशन है, उसके पॉइंट्स, उसके बारे में भी बातचीत हुई है, जो बताया गया है उसमें कि उसको भी आगे बढ़ाना है। और जो पहले बात हो रखी थी, अगर आपको याद है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पिछली बार कि जो प्रोडक्शन होना है डिफेंस सेक्टर का, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन जो होना है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा ही है कि हमारे कितने इंक्लूडिंग टाटाज और बाकी बोइंग और इनके बाकियों से डिफेंस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग फाइटर्स लेकर के और मिसाइल्स और कई चीज़ें हैं जिनका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, उनके बारे में बातचीत हो रखी है। तो उनको कैसे जल्दी प्रोडक्शन लाइन पर लाया जाए, उसके बारे में भी बात हुई है। कोई बाधाएं हैं तो उनको दूर करने के लिए, और इजराइल और इसके बारे में भी बात हुई थी कि पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही बोला था कि इसका पॉलिटिकल ही सोल्यूशन है जिसको कि लाया जाए। वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो भारत ने बोला ही है जी कि जो नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में भी बातचीत हुई है। जो अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जी, और इस बैकग्राउंड में लीजिए कि टेररिज्म वहाँ से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, जो औरतों की जो कंडीशन है वहाँ पर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीन की पैंठ वहाँ बढ़ती जा रही है जी। तो डेफिनेटली ये भी एक मुद्दा रहा है इस समय। इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है एक वो है बांग्लादेश इलेक्शंस का जी, जिसमें भारत तो कहता है कि भाई हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका काफ़ी समय से ये बोलता आ रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, वहाँ दबाव नहीं होना चाहिए, वहाँ डर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उसको लग रहा है अमेरिका को कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि इनकी जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में, उसके मैक्सिमम नेता अमेरिका में हैं जी, और वहाँ से काफ़ी प्रेशर है यहाँ पर। तो एक मुद्दा है जो अगर हम कहें कि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जी, अगेन यहाँ पर भी जो हमने पहले 1-2 पॉइंट वो किए थे, लेकिन इसके बावजूद पॉइंट है कि डिस्कशन यहाँ पर भी हुआ और दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा कि एक दूसरे को समझने के लिए, और मेरे ख्याल से समझे भी हैं, तभी ये मुद्दा व्यापक इतना नहीं हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चला है कि सेमीकंडक्टर, पिछली बार अगर आपको याद है हम लोगों ने बात की थी कि जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में काफ़ी बड़ी हुई थी कि भारत में सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग ये प्रक्रिया अमेरिका एस्टेब्लिश करेगा, उसके बारे में भी बात चली कि वो भी काम जल्दी हो, डिले ना हो इसमें। और एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखा जाए तो सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं अगर प्रोग्रेस नहीं हो। तो इस लेवल पर बात होने का मतलब यही है कि जो भी इसके अंदर बाधाएं आ रही हैं उनको दोनों तरफ से दूर किया जाए। तो एक बहुत अच्छी जो पहल है वो इस बारे में बात हुई है। दूसरा एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बोला है ब्लिंकन ने, उन्होंने कहा कि जो वीज़ा का वेट हो रहा है
भारत में, उसको भी हम जल्दी जी खत्म करेंगे। 2 तो बना ही रहे हैं कंसुलेट्स, और तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा। और देखिए, इससे पहले ऐसा नहीं है कि इनके साथ हमारा एग्रीमेंट, जो हम अभी SOS एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, पहले हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उनको भी हम पटरी पर ले करके काफ़ी चल रहे हैं। जैसे 2016 में इनसे हमारा लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर रिफ्यूलिंग की बात हुई थी जी, दैट इंक्लूडेड फाइटर प्लेन्स या बाकी किसी चीज़ों की, जिसके बारे में थोड़ा अपोजिशन भी आया था। लेकिन हमें भी, चूंकि हम भी उनसे बहुत कुछ ले रहे हैं, तो लेकिन वो भी आगे 2018 में देखिए एक कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था। आप समझ सकते हैं कि इसमें एक व्यापक एग्रीमेंट था हर जगह के लिए, जी, टेररिज्म से लेके दुनिया में हर एक चीज़ का कि हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। तो एक ये एग्रीमेंट था जो हम लेके चल रहे थे। और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, जो ऑल इंक्लूसिव था। तो ऐसी चीज़ें लेकर के चल रहे थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें इसमें आई। और अमेरिका के साथ हर बार देखिए, जब भी ये 2+2 होता है तो कुछ अचीवमेंट्स जरूर होते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं ये कह रहा हूँ, अगेन दोबारा रिपीटिशन के लिए भी, कि डिफरेंसेज है वो भी डिस्कस होते हैं जी, जो आगे चीज़ें चलानी है वो भी डिस्कस होती है, और पहले जो हो रखा है उनके क्या प्रोग्रेस हो रहा है और क्या चीज़ें दूर करनी है। एक बहुत ही अच्छी पहल है जी, और इम्पोर्टेंस की हमने बात तो करी ली जी। अब दूसरा जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया पर आइए। 20 नवंबर को हुआ है जी, ऑस्ट्रेलिया से हमारा 2+2, जिसमें कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी थे, और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, पेनी वोंग शायद। हाँ जी, वो लोग भी आए थे। तो एक ये पहल जो है पहले से चल रही है, और इनसे काफ़ी व्यापक चीज़ें, डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, मेरीटाइम है, मतलब हर एक चीज़ पर आप देखिए उस पर बातचीत हुई है। और सबसे पहले देखिए इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यही बोला कि भारत और अमेरिका के सोल्जर्स जो है वो मिल करके लड़ चुके हैं, साथ में रह के काम किए हैं। और इनफैक्ट वो तो गए थे वॉर मेमोरियल पर, आने के मीटिंग से पहले वॉर मेमोरियल पर गए, और वहाँ उन्होंने माल्यार्पण किया, जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है। तो इम्पोर्टेंस हमारी है, हम एक दूसरे को मिलिटरली और सिक्योरिटी वाइज समझते हैं, वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और देखिए पहले एक बार काम कर चुके हैं तो वो तो चीज़ लीगेसी तो चलती रहती है जी। तो ये चीज़ वो लेके चले, और बहुत अच्छी वो थी। और उन्होंने CSP ली, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जो कि हर एक चीज़ को लेकर के, जैसे हमने अभी नाम लिया था, और भी चीज़ें हैं जो मिला करके उन्होंने कहा कि सिर्फ एक तरफा नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, सब कुछ मिला के कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने इनमें मुद्दों को लिया, शामिल किया है, जो लेके चल रहे थे। और इसमें इन्होंने देखिए एम वही था कि सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, जो हमारे मोदी जी कहते रहे हैं। और उन्होंने खास करके वो किया कि जो मुलाकात हुई थी मोदी जी की और अल्बनीज़, जो उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे भारत में, कि जो वो बातें हुई थी उनके बारे में भी उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कितना आगे जा रहे हैं, उसको भी ले करके चले थे। तो ये इनमें इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन, ये भी चीज़ें डिस्कस हुई कि हमारे जो व्यूज़ इसके ऊपर हैं, दोनों ने साझा किया जी। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है कि भाई हमास का जो हमास ने किया वो गलत था जी, और जो क्रूरतापूर्ण उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने भी ये बोला है कि भाई 2 नेशन थ्योरी है, भारत भी वही कहता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो दोनों लोगों ने इसके ऊपर अपने व्यूज़ एक तरह थी। लेकिन एक और जो मैं इम्पोर्टेंट बात कहूँगा, हमारे दर्शकों से हम लोगों ने कर रखा है म्यांमार की सिचुएशन जी, ये भी एक थी जो डिस्कस हुई है वहाँ जी, कि म्यांमार में क्या सिचुएशन है, जो अभी गवर्नमेंट और रिबेल्स का चल रहा है, जिसके बारे में हमने, मेरे ख्याल से हमने पिछले अपने एपिसोड में बात की, पिछले थर्सडे को हम लोगों ने बात की थी, उसके बारे में भी बात हुई, क्योंकि दोनों को इफेक्ट करता है कि अगर चाइना उधर आ गया, स्टेट ऑफ मलक्का और उस साइड में, तो वो फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को भी। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया देख रहा है चाइना का एक्सपेंशन, तो इन मुद्दों पर भी बात हुई। और चाइना का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ा म्यांमार में, तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार बोला है कि म्यांमार में तो फर्क पड़ेगा ही, म्यांमार के 2 टुकड़े मत हो जाएं कहीं या कुछ, क्योंकि चीन म्यांमार के हित तो नहीं देखेगा, अपना ही देखेगा, और भारत को भी इसके ऊपर असर है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में भी वहाँ डिस्कशन हुआ। जेंडर इक्वलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट, इस बारे में भी बातें हुई। और एक चीज़ जो और आई,
जो हमेशा कहा जा रहा था क्वाड का या इंडो पैसिफिक में कि चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन ऑल ओशंस हर एक की बात हुई। सिर्फ यही नहीं, जो यूएन कन्वेंशन और लॉ ऑफ सीज है उसके हिसाब से ये चलना चाहिए, उसके बारे में बात हुई। और उसमें एक और चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया ने डिस्कस किया और इनके जो दोनों के स्टेटमेंट में भी आया है कि उन्होंने काफ़ी कंसर्न था कि जो चीन का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, बट उन्होंने सीधा बोला कि जो आइलैंड्स हैं उनको बना करके मैन मेड आइलैंड्स या बाकी आइलैंड्स पर कब्जा किया जा रहा है, उनको मिलिटराइज किया जा रहा है, जो कि अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज हैं जी। तो इस पर भी बातचीत हुई और ये भी हुआ कि क्वाड को और ज़्यादा कैसे पावरफुल बनाया जाए और इम्पोर्ट कैसे किया जाए। आप देखिए पहली बार हुआ था कि क्वाड अगले साल भारत में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी जो देखिए एक्सरसाइज भी अभी हुई थी जो मालाबार एक्सरसाइजेज हमारी पहली बार जो ऑस्ट्रेलिया ने ही होस्ट किया था, जो नेवल एक्सरसाइज थी, तो उसमें भी आई थी। फिर आसियान को भी इन्होंने वो किया कि आसियान भी हमारे साथ है और आसियान की जो न्यूट्रलिटी है उसको दोनों ने बोला कि हाँ हम चाहते हैं कि वो जो न्यूट्रलिटी है आसियान की बनी रहे। लेकिन जो एक और बड़ी चीज़ आई उसके वो आई थी IOA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। जो इंडियन ओशन रिम के जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में पुराना है, जिसको कि इंडिया ही लीड करता है, इंडिया ने ही पहल की थी इसके बारे में। और फिलहाल देखिए इंडिया वाइस चेयर है इस IORA का, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है और कहता है हम वेलकम करते हैं 2 साल और इसके बाद कि चेयर करेगा इंडिया, मतलब इंडिया प्रेसिडेंट बने चेयर करेगा इस IORA का जी। तो यहाँ तक मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हम पहले कह रहे थे इन सब मुद्दों पर डिस्कशन हुआ इसमें। और इंडियन ओशन का पीसफुल और जो प्रॉस्परस रीजन हो उसके बारे में भी दोनों ने डिस्कस किया, कैसे किया जाए, क्या इसमें करना है। और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस फरवरी 2024 में होनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होस्ट होनी है जी। तो उसके बारे में भी बात हुई। दोनों ने अपनी अपनी पॉइंट्स ऑफ व्यू वहाँ रखे और वहाँ पर कैसे करेंगे। और इसके साथ ये भी बात हुई कि कैसे जो है मल्टीलैटरल जो भी ट्रीटीज़ हैं या टास्क हैं हर एक देशों के जिसमें सब इन्वॉल्व हैं, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। कि आप देखिए उसमें सबसे बड़ी मुद्दा अगर लें, ये तो थोड़ा घुमाने वाली बात होगी, मेन मुद्दा था कि यूनाइटेड नेशंस का कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म कैसे किया जाए। और ऐसी भी जो बॉडीज़ हैं जैसे WTO है, बाकी है, जहाँ कुछ ही देशों का वर्चस्व है, उसका रिफॉर्म कैसे किया जाए। और ऑस्ट्रेलिया एज इट इज़ इस समय भी उन्होंने सपोर्ट किया कि भारत का वो सपोर्ट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जी। और दोनों देशों ने किया कि अभी जो प्रेजेंट है परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जी। दोनों में बाकियों का भी रिप्रेजेंटेशन हो। और जहाँ तक डिफेंस और बाकी आया सिक्योरिटी में दोनों ने मिलकर काम कर ही रहे हैं। उसमें भी आया कि इंटर ऑपरेबिलिटी हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, एक दूसरे के फाइटर एयरक्राफ्ट जाएं, दूसरे के एरिया देखें कि अगर जरूरत पड़े मदद करने की तो एरिया देखे रहेंगे तो आसानी रहेगी। तो ऐसी भी एक्सरसाइजेज और इन सब चीज़ों में कोऑपरेशन का भी इसमें एग्रीमेंट है। दूसरा ये है कि जो अनरिपोर्टेड फिशिंग है वो कैसे कॉम्बैट की जाए जी। और आप समझ सकते हैं कि इशारा चीन की तरफ ही है, उन्हीं की सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ भी है कि ये कैसे किया जाए। और चाइना ने शायद अभी इसी सप्ताह ऑस्ट्रेलियन नेवी के एक डाइवर को मारा भी है शायद। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने एक तो इसके एक शिप को जाने से ही रोक दिया था जी। और एक उन्होंने जो है जो आप बता रहे हैं, तो ये चीज़ भिड़ंत वहाँ पहले भी हो रखी है जी। और जो कि ये गलत है वही है कि चीन कहते हैं दादागिरी वाली बात, लेकिन जब सारे देश अगर इस तरह आएंगे तो ये फ़र्क तो पड़ेगा ही, उसमें आएगा ही। दूसरा देखिए जहाँ मिलिट्री एक्सचेंज की बात है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज ऑफ ऑफिसर्स था, डिफेंस ऑफिसर्स को लिया। जनरल बिपिन रावत यंग ऑफिसर्स डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम एक बहुत बड़ी पहले की, पहले सीनियर ऑफिसर जाते रहेंगे, यंग ऑफिसर्स भी आपस में इंटरेक्ट करें। और उन्होंने इस मामले में हमारे ऑफिसर्स गए थे वहाँ, तो एक बहुत अच्छी पहल है जो ये शुरू होती है। तो इससे आगे चल के बहुत मदद मिलती है इसमें, क्योंकि आप देखिए कहीं भी हम लोग यूएन में कोई काम करता है दूसरे फोर्सेस के साथ, तो ये काफ़ी दिन तक चलता रहता है, या अमेरिकन किसी भी फोर्सेस के साथ। दूसरा तो जो जैसे मैंने एयरक्राफ्ट की बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूस
एक्साइज या डिप्लॉयमेंट होना चाहिए एक दूसरे के एरिया में, जिससे कि एयरक्राफ्ट वगैरह जो हैं वो जानकारी देख सकें, फेमलाइज करें, एरिया ऑफ ऑपरेशन किसका कहाँ पर है वो देख सकें। तो ये सब चीज़ें एक बहुत अच्छी चीज़ हैं। इसमें दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि ऑस्ट्रेलिया ने वेलकम किया कि इंडिया को जो है मेंबर बनाया गया था ए मल्टीनेशनल कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स जो है CMF, जो अमेरिका के उसमें है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर बहरीन में है। तो बहरीन में वहाँ भी इंडिया मेंबर बन गया। मतलब मैं मेन चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी मिडिल ईस्ट में भी और सिक्योरिटी, इतने बड़े सिक्योरिटी उसमें इंडिया की भी पहुँच हो गई है जी। एक बहुत अच्छी पहल है जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी मेंबर था और उसने वेलकम किया, एक्चुअली उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो ये हमारी दर्शाता है कि हमारी डिप्लोमेसी का और हमारी मिलिट्री रीच का। जी, तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ उसमें आई। और बाकी भी आप देखिए उसमें, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, अगर हम ट्रेड इकोनॉमी की बात करें तो जी, कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके बारे में बातचीत हुई कि जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी है इसकी और इंडस्ट्री के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स जो बहुतायत में हैं, सबसे ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया में। खास करके आप देखिए टंगस्टन है उनके पास, कोबाल्ट है, मैग्नीज है और लिथियम है जी, बहुतायत में, और ये चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी हैं जी। तो इन चीज़ों के बारे में बात हुई, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इनका जी। तो ये चीज़ें अगर हम हमारे पास आएंगे तो हमें जो है जो जितने हम इलेक्ट्रिकल बैटरीज की जो बात कर रहे हैं उसमें, चिप्स के मैन्युफैक्चर में, ये सब चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाएगा जी। इस वजह से जी। तो ये जो है दूसरा जो मेन हुआ था कि न्यू कंसुलेट बेंगलुरु में खोलेंगे इंडिया, उधर ब्रिस्बेन में खोलेगा जी। तो और चीज़ें आगे बढ़ाने की, और इसका मतलब होगा कि हम ये कहें कि कल्चरल और मैन पावर जो हमारी पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एजुकेशन के बारे में आया कि म्यूचुअल रिकग्निशन करेंगे एक दूसरे की डिग्रीज का। दैट मीन्स हमारे यूनिवर्सिटी की डिग्री वो रिकग्नाइज करेंगे, उनकी हम करेंगे। और यहाँ भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज जो हैं हमारे यहाँ आकर के ऑफशोर अपने वो खोल सकते हैं कैंपसेस जी। तो एक बहुत अच्छी पहल है। आप देखिए इतनी चीज़ें इन दोनों में हुई, चाहे अमेरिका के साथ था चाहे इसका, तो ये आगे चलती रहे। और इसमें दोबारा मैं इसमें खास करके जोर देना चाहूँगा कि दोनों की बहुत ही इम्पोर्टेंस है जी, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत अपनी जो नीति है, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आगे लेके चल रहा है। और उसमें उसके हमारे भारत के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों देश, चाहे अमेरिका के ये चाहे ऑस्ट्रेलिया, वो भी उसको समझ रहे हैं। जहां हमारे व्यूज़ थोड़े अलग हैं वो भी वो समझ रहे हैं जी। और हमें और ज़्यादा जितनी मदद चाहिए हमें मिलती जा रही है इनसे जी। तो एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत सार्थक दोनों देशों के साथ है वार्तालाप या बातचीत रही है जी। बिल्कुल। और आपने विस्तार से बताया कि खासतौर पे किस तरीके से चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो मिलिट्री के स्तर पे हो, जो इकोनॉमी के स्तर पे हो, किस तरह से संबंध आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मित्रता बड़ी गहरी हो गई है। उसका एक झलक तब देखने को मिली जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संवाददाता सम्मेलन रखा गया। मैं संवाददाता सम्मेलन में था, तो जब पूछा गया जयशंकर जी से कि क्या कनाडा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला आया था तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और वो जो शायद कुछ नाम दे रखा है इन्होंने, स्पेशल 5 या ऐसा कुछ, ग्रुप 5 आइज, हाँ 5 आइज। तो 5 आइज का एक स्टेटमेंट आया था, तो उसमें वो ऑस्ट्रेलिया भी था। तो जब उनसे पूछा गया जयशंकर जी से कि क्या कनाडा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के सामने पूरी कहानी बता दी कि हमने इनसे बात करी है और बता दिया है कि किस तरीके से वो खालिस्तानी तत्वों को देंगे शय और समर्थन, तो वो सही नहीं है। तो पूरा उन्होंने गुबार सा निकाल दिया और वो ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मुस्कुरा रही थी। तो वो दिखाता है कि बड़ी सहजता के साथ उन्होंने सब कुछ सुना और उसको कहीं ना कहीं वो स्वीकार भी नहीं थी मुस्कुराते हुए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो आपने कहा, अगर वापस जाएं हमारे दर्शक, हमने दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि ये जो है बड़ा कंसर्न है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए दूसरे उसमें, उन्होंने बोला था। लेकिन उसके बाद जो अभी जो आप कह रहे हैं, आपने सामने
हमने देखा जयशंकर जी ने बोला, उसके बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया ने कभी नहीं बोला। जी जी, तो ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, और ये मानना पड़ेगा। वो तो दुनिया देख रही है कि हमारे पहली बार कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हमको मिला है देश में जो इतनी साफगोई से बातें बताता है। लेकिन बताने का मतलब जितनी साफगोई से बताते हैं उससे ज्यादा लोग समझ जाते हैं क्या मतलब है, कि गलत नहीं हो, सही चीज बता रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।